यह सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम नजर डाल रहे हैं मार्केट इकोनॉमिक्स पे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज के न्यूज अपडेट्स पे। ONGC Videsh Limited has secured a 16-year contract extension for producing oil and gas in Vietnam, alongside getting 3 more years to explore a separate block in the contested waters of the South China Sea, officials said. Nibe Ordnance and Maritime has signed a Memorandum of Understanding (MOU) with Department of Industries, Government of Maharashtra for manufacturing of shipyard infrastructure and crafts at Ratnagiri at an investment of 1,200 rupees crore. CWD Limited has entered a master supply agreement with PhonePe to design, develop, and manufacture soundbox devices. The 2-year deal is valued at 100 crore. मार्केट इकोनॉमिक्स में एडवांसेस और डिक्लाइंस कुछ इस तरह से रहे। मार्केट ने बाइंग में स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन दिखाया, जहां 2715 स्टॉक्स ने एडवांस किया, लेकिन सब कुछ स्मूथ नहीं था क्योंकि 1325 स्टॉक्स ने डिक्लाइन किया। आज DII का नेट पॉजिटिव 1802.92 करोड़ था, जो ये दिखाता है कि DII ने ज्यादा बाइंग की, और इस मंथ DII का नेट वैल्यू 58,569.94 करोड़ रहा, जो इंडिकेट करता है कि DII ने इस मंथ ज्यादा खरीदा है और काम बेचा है। आज FII का नेट नेगेटिव -2667.46 करोड़ था, जो ये दिखाता है कि FII ने ज्यादा सेलिंग की। इस मंथ FII का नेट वैल्यू -47,901.17 करोड़ रहा, जो इंडिकेट करता है कि FII ने इस मंथ ज्यादा बेचा है और काम खरीदा है। ओवरऑल DII ने पूरे महीने के दौरान FII के मुकाबले ज्यादा बाइंग एक्टिविटी दिखाई, जो ज्यादा नेट बाइंग वैल्यू को दिखाता है। रीसेंट कमोडिटी प्राइसेस अलग अलग मार्केट डायनामिक्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। मेटल सेक्टर में एल्यूमिनियम थोड़ा बढ़कर 218 रुपीस पर किलोग्राम हो गया, कॉपर बढ़कर 792 रुपीस पर किलोग्राम हो गया, जो हाई डिमांड को इंडिकेट करता है। वहीं निकल के प्राइसेस में वृद्धि देखने को मिली और ये 1366 रुपीस पर किलोग्राम हो गया, जो इंडस्ट्रियल डिमांड में मजबूती को सजेस्ट करता है। टेक्सटाइल्स में कॉटन बढ़कर 56,680 रुपीस पर कैंडी हो गया। गोल्ड में वृद्धि देखने को मिली और ये 70,265 रुपीस पर 10 ग्राम्स हो गया, जो एक्टिव ट्रेडिंग को रिफ्लेक्ट करता है। सिल्वर में सिग्निफिकेंट वृद्धि देखने को मिली और ये 81,482 रुपीस पर किलोग्राम हो गया। जिंक के प्राइसेस बढ़कर 265 रुपीस पर किलोग्राम हो गए, जो शायद बढ़ती हुई इंडस्ट्रियल यूज की वजह से है। वहीं नेचुरल गैस -4.35% गिरकर 178 रुपीस पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स हो गया, जो एनर्जी मार्केट्स में सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स को इंडिकेट करता है। वहीं क्रूड ऑयल -0.4% गिरकर 6,435 रुपीस पर बैरल हो गया, जो एनर्जी मार्केट्स में सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स को इंडिकेट करता है। ये ट्रेंड स्टेक होल्डर्स के लिए की इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं और ये हाईलाइट करते हैं कि एक फ्लक्चुएटिंग इकोनॉमिक लैंडस्केप में इन कमोडिटीज को क्लोजली मॉनिटर करना कितना इंपॉर्टेंट है। पंजाब नेशनल बैंक ने इंप्रेसिव ग्रोथ दिखाई है और बैंकिंग सेक्टर में अपने आप को लीडर के रूप में एस्टैब्लिश किया है। स्टॉक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 115 रुपीस एंड 40 पैसे था और इसने 2.09 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने इंप्रेसिव ग्रोथ दिखाई है और बैंकिंग सेक्टर में अपने आप को लीडर के रूप में एस्टैब्लिश किया है। स्टॉक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 622 रुपीस एंड 55 पैसे था और इसने 1.52 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंप्रेसिव ग्रोथ दिखाई है और बैंकिंग सेक्टर में अपने आप को लीडर के रूप में एस्टैब्लिश किया है। स्टॉक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 247 रुपीस एंड 15 पैसे था और इसने 1.52 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया। बंधन बैंक लिमिटेड ने इंप्रेसिव ग्रोथ दिखाई है और बैंकिंग सेक्टर में अपने आप को लीडर के रूप में एस्टैब्लिश किया है। स्टॉक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 192 रुपीस एंड 45 पैसे था और इसने 0.45 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया। IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड ने इंप्रेसिव ग्रोथ दिखाई है और बैंकिंग सेक्टर में अपने आप को लीडर के रूप में एस्टैब्लिश किया है। स्टॉक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 72 रुपीस एंड 18 पैसे था और इसने 0.31 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया। इंडसइंड बैंक लिमिटेड ने चैलेंजेस का सामना किया, जो बैंकिंग सेक्टर में उसकी पोजीशन को इम्पैक्ट करता है। स्टॉक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 1,349 रुपीस एंड 60 पैसे था और इसने -1.07 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया। एक्सिस बैंक लिमिटेड ने चैलेंजेस का सामना किया, जो बैंकिंग सेक्टर में उसकी पोजीशन को इम्पैक्ट करता है। स्टॉक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 1,155 रुपीस था और इसने -1.02 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया।
ICICI बैंक लिमिटेड ने चैलेंजेस का सामना किया जो बैंकिंग सेक्टर में उसकी पोजीशन को इम्पैक्ट करता है। स्टॉक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 1177 रुपीज एंड 70 पैसे था और इसने -0.8 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया। फेडरल बैंक लिमिटेड ने चैलेंजेस का सामना किया जो बैंकिंग सेक्टर में उसकी पोजीशन को इम्पैक्ट करता है। स्टॉक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 202 रुपीज एंड 50 पैसे था और इसने -0.57 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाई है और निफ्टी स्टॉक्स में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन सिक्योर की है। इसने 4 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 659 रुपीज एंड 50 पैसे रहा। श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड ने सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाई है और निफ्टी स्टॉक्स में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन सिक्योर की है। इसने 3.47 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 3085 रुपीज रहा। भारत पेट्रोलियम कॉर्न लिमिटेड ने सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाई है और निफ्टी स्टॉक्स में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन सिक्योर की है। इसने 3.32 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 343 रुपीज एंड 55 पैसे रहा। टाटा स्टील लिमिटेड ने सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाई है और निफ्टी स्टॉक्स में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन सिक्योर की है। इसने 3.06 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 154 रुपीज एंड 9 पैसे रहा। लेमन ट्री लिमिटेड ने सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाई है और निफ्टी स्टॉक्स में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन सिक्योर की है। इसने 2 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 5675 रुपीज रहा। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने मुश्किलें देखी जो निफ्टी स्टॉक्स में उसकी स्टैंडिंग को अफेक्ट करता है। इसने -2.59 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 2767.00 रुपीज था। बजाज ऑटो लिमिटेड ने मुश्किलें देखी जो निफ्टी स्टॉक्स में उसकी स्टैंडिंग को अफेक्ट करता है। इसने -1.17 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 9772.00 रुपीज था। इंडसइंड बैंक लिमिटेड ने मुश्किलें देखी जो निफ्टी स्टॉक्स में उसकी स्टैंडिंग को अफेक्ट करता है। इसने -1.07 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 1349.60 रुपीज था। एक्सिस बैंक लिमिटेड ने मुश्किलें देखी जो निफ्टी स्टॉक्स में उसकी स्टैंडिंग को अफेक्ट करता है। इसने -1.02 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 1155.00 रुपीज था। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने मुश्किलें देखी जो निफ्टी स्टॉक्स में उसकी स्टैंडिंग को अफेक्ट करता है। इसने -0.96 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 1672.75 रुपीज था। निक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड ने रोबस्ट ग्रोथ दिखाई है और मिड कैप स्टॉक्स में अपने आप को लीडर के रूप में एस्टैब्लिश किया है। स्टॉक ने 3.27 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 12,784.00 रुपीज था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रोबस्ट ग्रोथ दिखाई है और मिड कैप स्टॉक्स में अपने आप को लीडर के रूप में एस्टैब्लिश किया है। स्टॉक ने 2.37 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 131.50 रुपीज था। एम्फेसिस लिमिटेड ने रोबस्ट ग्रोथ दिखाई है और मिड कैप स्टॉक्स में अपने आप को लीडर के रूप में एस्टैब्लिश किया है। स्टॉक ने 2.29 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 2975.95 रुपीज था। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने रोबस्ट ग्रोथ दिखाई है और मिड कैप स्टॉक्स में अपने आप को लीडर के रूप में एस्टैब्लिश किया है। स्टॉक ने 1.97 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 388.20 रुपीज था। इंडस टावर्स लिमिटेड ने रोबस्ट ग्रोथ दिखाई है और मिड कैप स्टॉक्स में अपने आप को लीडर के रूप में एस्टैब्लिश किया है। स्टॉक ने 1.66 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 419.85 रुपीज था। पाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने चैलेंजेस देखे जो मिड कैप स्टॉक्स में उसकी पोजीशन को इम्पैक्ट करता है। स्टॉक ने -2.54 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 4,336 रुपीज था। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने चैलेंजेस देखे जो मिड कैप स्टॉक्स में उसकी पोजीशन को इम्पैक्ट करता है। स्टॉक ने -2.53 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 992 रुपीज एंड 85 पैसे था। जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड ने चैलेंजेस देखे जो मिड कैप स्टॉक्स में उसकी पोजीशन को इम्पैक्ट करता है। स्टॉक ने -1.82 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 634 रुपीज एंड 75 पैसे था। गुजरात गैस लिमिटेड ने चैलेंजेस देखे जो मिड कैप स्टॉक्स में उसकी पोजीशन को इम्पैक्ट करता है।
स्टॉक ने -1.74 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 592 रुपीज एंड 85 पैसे था। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने चैलेंजेस देखे जो मिड कैप स्टॉक्स में उसकी पोजीशन को इम्पैक्ट करता है। स्टॉक ने -1.61 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 615 रुपीज एंड 60 पैसे था। एंजल वन लिमिटेड ने रिमार्केबल ग्रोथ दिखाई है और अपने आप को स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक स्टैंड आउट के रूप में पोजीशन किया है। स्टॉक ने 8.38% का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 2356 रुपीज एंड 90 पैसे था। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने रिमार्केबल ग्रोथ दिखाई है और अपने आप को स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक स्टैंड आउट के रूप में पोजीशन किया है। स्टॉक ने 6.42% का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 4550 रुपीज था। एनसीसी लिमिटेड ने रिमार्केबल ग्रोथ दिखाई है और अपने आप को स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक स्टैंड आउट के रूप में पोजीशन किया है। स्टॉक ने 5.76% का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 327 रुपीज एंड 40 पैसे था। HFCL लिमिटेड ने रिमार्केबल ग्रोथ दिखाई है और अपने आप को स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक स्टैंड आउट के रूप में पोजीशन किया है। स्टॉक ने 4.43% का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 137 रुपीज एंड 99 पैसे था। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने रिमार्केबल ग्रोथ दिखाई है और अपने आप को स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक स्टैंड आउट के रूप में पोजीशन किया है। स्टॉक ने 4.20% का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया और इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 1630 रुपीज था। जेंसर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने सेटबैक्स देखे जो स्मॉल कैप स्टॉक्स में उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। स्टॉक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 784 रुपीज एंड 10 पैसे था। स्टॉक ने -1.89 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया। इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने सेटबैक्स देखे जो स्मॉल कैप स्टॉक्स में उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। स्टॉक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 81 रुपीज एंड 19 पैसे था। स्टॉक ने -1.52 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया। नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड ने सेटबैक्स देखे जो स्मॉल कैप स्टॉक्स में उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। स्टॉक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 3292 रुपीज था। स्टॉक ने -1.31 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया। फाइनोलेक्स केबल्स लिमिटेड ने सेटबैक्स देखे जो स्मॉल कैप स्टॉक्स में उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। स्टॉक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 1449 रुपीज था। स्टॉक ने -1.19 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया। आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड ने सेटबैक्स देखे जो स्मॉल कैप स्टॉक्स में उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। स्टॉक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 1665 रुपीज एंड 20 पैसे था। स्टॉक ने -1.09 का परसेंटेज चेंज रिकॉर्ड किया। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।